भूतिया हॉरर शॉर्ट्स वीडियो जो कि हमारे चैनल की मोस्ट व्यूड वीडियो में से एक है, क्योंकि तुम लोगों को इस टाइप की वीडियोस देखने में बहुत मजा आता है। एंड इसलिए आज हम लोग देखने वाले हैं फिर से YouTube की कुछ स्कैरी शॉर्ट्स वीडियो, ऑब्वियसली व्यूज के लिए, क्योंकि व्यूज आएंगे तो हम वीडियो बनाएंगे लाडले। तो इसलिए भाई पहले ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और भाई तुम लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि भाई तुम लोगों ने मुझे यहाँ पे सब्सक्राइब कर रखा है, तुम लोग मुझे जानते हो, हम लोग डेली वीडियोस डालते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, बट तुम लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है। भाई प्लीज यार तुम लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। भाई देखो यहाँ पे हमारे 5 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं, मेन चैनल पे 5 मिलियन सब्सक्राइबर है, बट भाई हमारे इंस्टाग्राम पे सिर्फ 12,000 फॉलोवर है यार। भाई अच्छा लगता है क्या? तो भाई फटाफट भाई इस वीडियो के बाद तुमको लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, फटाफट मुझे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लो और दिखा दो अपना भाईचारा कि हम लोग कितने ज्यादा मजबूत हैं। मतलब हमारा भाईचारा ऑन टॉप है और बहनचारा तो नहीं बहनचारा तो नहीं, लेकिन जाके फॉलो कर लेना इस वीडियो के बाद। करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। पहली बार देखने पर आपको भी ये फोटो नॉर्मल लग सकती है, बट एक्चुअल में ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। भाई एक सेकंड, ये देखो, ये जो फोटो है इसमें सब कुछ तो एकदम नॉर्मल लग रहा है ना भाई। देखो ये फैमिली खड़ी हुई है, बट एक चीज ध्यान से नोटिस करो, इसके विंडो पे कोई तो है ना? ये देखो, जानते हैं। तो साल 1943 में इंग्लैंड के एक पुराने महल में रहने वाला हैरिंगटन परिवार एक रात अचानक रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। उनके कमरे में सिर्फ उनकी ये फोटो लगी थी, जिसमें परिवार के कुल 6 सदस्य थे। लेकिन जब पुलिस ने इस फोटो को गौर से देखा तो उनके पीछे खिड़की में एक 7वां चेहरा भी दिखाई दे रहा था। तभी पुलिस को लगा कि हैरिंगटन फैमिली के गायब होने के पीछे इसी आदमी का हाथ होगा। फिर जब पुलिस इस फोटो को लेकर स्टेशन जा रही थी तो बीच रास्ते में ही उनका एक्सीडेंट हो गया और वो सभी ऑन द स्पॉट मारे गए। लेकिन इस फोटो को एक खरोच तक नहीं आई। बाद में अथॉरिटीज ने इस फोटो को श्रापित कहकर उसे एक प्राइवेट म्यूजियम में भेज दिया। लेकिन सबसे डरावनी बात तो यह है कि इस फोटो में टोटल कितने चेहरे हैं ये आज तक कोई भी नहीं जानता। भाई यार तुम खुद एक बार ये देखो, हमने स्टार्टिंग में देख लिया था एंड ये बंदा कह रहा है कि लास्ट में कि बहुत सारे चेहरे हैं इस वाले फोटो में, बस हमको एक ही एडिशनल चेहरा दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे शॉकिंग बात ये है कि भाई ये पूरी फैमिली एक रात अचानक से मिस्टीरियस तरीके से पूरी तरह से गायब हो जाती है। एंड ये फैमिली कहाँ गई, आज के टाइम पे कहाँ है, किसी को कुछ भी नहीं पता। एंड लोगों ने इस फोटो को कष्ट मान लिया, क्योंकि भाई हुआ था उनका पुलिस वालों का, बट भाई पुलिस वाले की डेथ हो गई, गाड़ी की बैंड बज गई, बट भाई इस फोटो को एक खरोच तक नहीं है। ये चीज कैसे पॉसिबल हो सकती है ना भाई? और ये फैमिली कहाँ पे है कुछ भी नहीं पता। भाई सच में क्या ये फोटो कस्ट फोटो है या फिर लोगों का सिर्फ एक अंधविश्वास है, मुझे नहीं पता। बट भाई इस फोटो को आज के टाइम पे भी कस्ट माना गया है एंड भाई इसको एक म्यूजियम में या फिर कहीं पे रखा गया है सेफली, बट बहुत स्कैरी था वीडियो। तो भाई आजकल लड़कों में ना बहुत ज्यादा क्रेज है रातों में नाइट आउट मारने का, घूमने फिरने का। और भाई आजकल क्या होता है, लड़के अगर घर में कोई लड़ाई झगड़े हो जाते हैं तो घर छोड़ के चले जाते हैं। भाई देखो मैं हॉनेस्टली बता रहा हूँ, देखो अभी रात के 12:31 हो रहे हैं एंड भाई अभी जस्ट मैं बाहर से नाइट आउट मार के आया हूँ, क्योंकि भाई मम्मी का बार बार कॉल आ रहा था, वरना मैं 2-3 बजे रात को आता। बट यार आज क्या है कि सैटरडे है एंड मुझे ना मतलब नाइट आउट मारने का थोड़ा बहुत दिन से मन हो रहा था। फिर मैंने अभी अपने दोस्तों को कॉल किया करीबन 8 बजे समथिंग, फिर हम लोग निकल गए नाइट आउट मारने के लिए। एंड भाई हम लोग अभी मैं जस्ट तुरंत आया हूँ और वीडियो रिकॉर्ड करने बैठ गया हूँ। एंड भाई ये बंदा कह रहा है कि नाइट आउट मारने का कुछ होता है, लोगों को चुल होता है, वो लड़का मैं ही हूँ। अब देखते हैं क्या होता है। किसी पार्क वार्क में सोने। ऐसे ही दिल्ली का एक लड़का अपने घर वालों से लड़ाई करके घर से बाहर निकल जाता है रात में, और वो सोचता है कि मैं एक पार्क में जाकर के सो जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन भाई वो ये चीज भूल जाता है उस पार्क के जस्ट पीछे एक शमशान घाट भी है। भाई वो उस पार्क में जाता है सोने के लिए, इत्तेफाक से उस पार्क का गेट बंद होता है रात में। लेकिन भाई वो एक ऐसी चीज अंदर देखता है ना, और भाई वो उस चीज को अपने फोन में भी रिकॉर्ड करता है। वो चीज देखने के बाद उस बंदे के होश उड़ जाते हैं, भाई उसके पैर कांपने लग जाते हैं, वो बंदा 10 दिन तक बीमार रहता है। ऐसा तो क्या देख लिया? मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपके हिसाब से वो है कौन। भाई एक तो ये बंदा कैसे बोल रहा है, एक बोल रहा है फिर रुक रहा है, एक वर्ड बोल रहा है फिर 1 सेकंड का गैप ले रहा है, वो वाला मोदी वाला फ्रेंड्स मैं जानता हूँ कि, फिर 1 मिनट का गैप। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। बट देखते हैं भाई, वो बंदा रात में पार्क में सोने के लिए जाता है घर से भाग के, एंड उसको पार्क में क्या दिखाई दिया पहले वो देखते हैं। ये वीडियो क्लिप है, ठीक है, ओके। ओ व्हाट द हेल ब्रो, ओ भाई साहब ये देखो, एक लड़की कोई या लेडी है कौन है, बट रात के 12:10 हो रहे हैं एंड भाई एक लड़की झूला झूल रही है पार्क में। एंड भाई पार्क में इतने रात को, भाई पहली बात तो पार्क बंद है, साफ साफ दिख रहा है, गेट में लॉक लगा हुआ है, एंड वो लड़की झूला झूल रही है इतनी रात को। कौन हो सकता है भाई? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई भूती हो सकता है, बट मेन बात है कि पार्क लॉक है, तो ये लेडी कौन है भाई? भाई साहब
लिटरली भाई देख लो, जो भी लोग रात को पार्क वगैरह में जाते हैं ना, जिनमें चुल होती है भाई, फट के 74 हो जाएगी। कुछ ऐसा दिख जाए ना तुम्हें तो मुँह दोगे। भाई खतरनाक वीडियो थी वाली। एक ऐसी हॉलीवुड एक्ट्रेस जो मरने के बाद आज भी आत्मा बनकर भटकती है। तो साल 2009 में हॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस ब्रिटनी मर्फी एक दिन अपने आलीशान घर में अचानक बेहोश पड़ी मिली और जब उसे हॉस्पिटल ले जाया गया तो डॉक्टर्स ने कहा कि वो तो मर चुकी है और उनकी मौत को दवाइयों के ओवरडोज का कारण बताया गया। लेकिन असली डरावनी बात तो इसके बाद हुई। इसके ठीक 5 महीने बाद एक दिन उसी घर के उसी कमरे में उनके पति साइमन की लाश पड़ी मिली और उनकी मौत का कारण भी सेम वही बताया गया। इस पर लोगों ने सवाल उठाया कि क्या यह सिर्फ एक कोइंसिडेंस था। फिर कुछ दिनों बाद पड़ोसियों ने दावा किया था कि उस घर से अक्सर आधी रात को अजीब सी आवाज आती थी और कुछ लोगों ने तो खिड़कियों में एक महिला की परछाई देखने का दावा किया था। इसी वजह से बाद में उस घर को अशुभ मानकर बेच दिया गया। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि आज भी उस घर में ब्रिटनी की आत्मा भटकती है। भाई साहब यार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? सोचो, एक लड़की की डेथ हुई, रीजन था कि दवाई ओवरडोज लेने का, ठीक है। एंड भाई जो उसका हस्बैंड था उसकी भी कुछ टाइम बाद डेथ हो जाती है और सेम रीजन कि दवाई ओवरडोज लेने की वजह से तो गए उसके हस्बैंड के भी। बट ये चीज रियल में कैसे पॉसिबल हो सकती है भाई? ये ओवरडोज मतलब सीन क्या है ओवरडोज वाला भाई? क्योंकि अगर देखो कि भाई अगर जब उसकी वाइफ थी जो एक्ट्रेस थी बॉलीवुड की, उसकी डेथ हो गई ओवरडोज की वजह से, तो उसका जो हस्बैंड था वो पहले अलर्ट हो जाता है ना भाई कि नहीं यार अगर मैं ओवरडोज कुछ लूंगा तो भाई मेरी भी डेथ हो सकती है, मेरी वाइफ की डेथ हो गई, तो इंसान पहले अलर्ट हो जाएगा। बट भाई उस बंदे की भी, उसके हस्बैंड की भी डेथ बिल्कुल इसी तरह हुई। ये एक कोइंसिडेंस है या फिर सच में उस बॉलीवुड एक्ट्रेस की आत्मा भटकती है उसी हवेली में जिसने शायद अपने हस्बैंड को मारा हो? आई डोंट नो। तुम्हें इस थ्योरी के बारे में क्या लगता है बताना कमेंट में। अभी मैं जो तुम्हें वीडियो दिखाने वाला हूँ, अगर रात में ये वीडियो देख रहे हो तो भाई मैं गारंटेड बोल रहा हूँ बहुत गंदे वाली फटनी है तुम्हारी। भाई देख लो, अभी रात का टाइम हो रहा है, तुम्हें जस्ट मैंने टाइम दिखाया है, 12 साढ़े 12 हो रहे हैं रात के। एंड ये बंदा कह रहा है फटने वाली है, बट मैं पहले से तैयार हूँ क्योंकि मेरी पहले फटी हुई है। मुझे कोई टेंशन नहीं है दोस्तों, मुझे तुम्हारी फाड़नी है बस। तो अगर बच्चे हो या कुछ पूछू हो तो इस वीडियो को रात में बिल्कुल भी मत देखना, सेव कर लो, सुबह देख लेना। इस वीडियो में एक बंदा था जो कि अपनी गाड़ी से उतर के रात के टाइम जंगलों की साइड गया था अपनी टॉर्च लेके, क्योंकि उसका कहना था कि उसको जंगलों की साइड से किसी की आवाजें आ रही है, लाइक जैसे कोई इसको रोकना चाहे और कोई मदद मांग रहा हो। तो ऐसी आवाज सुन के वो बंदा अपनी गाड़ी से नीचे उतरता और झाड़ियों की तरफ देखता है और अपना मोबाइल लेके रिकॉर्ड भी कर रहा होता है कि अगर कोई कांड कूंड हो तो वो ना फंस जाए। और वही रिकॉर्डिंग करते करते लिटरली उसके कैमरा में एक ऐसी चीज कैप्चर होती है, मैं गारंटेड कह रहा हूँ ये चीज देखने के बाद ना आपकी सिट्टी बिट्टी गुल होने वाली है। एक बार आप खुद ये वीडियो अपनी आंखों से देखो। ऐसा क्या है भाई? gitu teman-teman. ओके Kalau hati cuekin aja ya. ओ भाई व्हाट द हेल, ये क्या था? पहले तुम ये वीडियो फिर से देखो। ये देखे, ये लड़का जंगल में आ रखा है और ये देखो भाई साहब, एक लड़की का चेहरा जो कि उल्टी लटकी हुई है, ठीक है, वो एकदम उल्टी लटकी हुई, उल्टी लटकी हुई है। एंड भाई उसका चेहरा सामने आता सडनली उसके भाई, और ये चीज कैमरे में रिकॉर्ड भी होती है। भाई साहब लिटरली वो भाई कितना ज्यादा खतरनाक है भाई, कितना ज्यादा स्कैरी है ये वीडियो भाई। सोचो रात के टाइम तुम्हारे सामने अचानक से ऐसा कुछ चेहरा सामने आ जाए, फट के 74 नहीं 75 हो जाएगी और मेरी 76 भाई, बट खतरनाक। आज सीखते हैं सेल्फ डिफेंस। तुम क्या करोगे अगर तुम पे कोई हथियार से अटैक करे? मान लेते हैं अटैकर के पास हाथ में बड़ा वाला मोटा डंडा है और तुम्हारे पास माँ है, कुछ भी नहीं है, तुम क्या करोगे? पहला ऑप्शन, तुम उससे दूरी बनाने की कोशिश करोगे ताकि उसकी रेंज में ना हो कि सर्वर ना फटे तुम्हारा। लेकिन हथियार की रीच हमेशा बढ़ सकती है क्योंकि अटैकर भी तुम्हारे पास आएगा और अगर उसने तुम्हें पकड़ लिया फिर खोपड़ी खोल देगा। दूसरा ऑप्शन, अटैक ब्लॉक करना, क्योंकि तुम अपने आप को थॉर का फेंका हुआ बच्चा समझते हो। ये चॉइस लॉजिकल भी लगती है कि अटैक को पकड़ के ब्लॉक कर दो और उसका हथियार छीन लो, लेकिन इसके लिए तुम्हें बहुत ही ज्यादा ताकत होनी चाहिए जो मुझे लगता नहीं है, क्योंकि हथियार में होता है मोमेंटम, वो आ रहा है फुल फोर्स के साथ। इतनी फोर्स आसानी से तुम्हारा बैलेंस बिगाड़ देगी, रगड़े जाओगे डंडे से गंदी तरह। तीसरा ऑप्शन, जिसमें तुम्हें ताकत का नहीं दिमाग का यूज करना होगा। अटैकर और अपने बीच में जितना डिस्टेंस कम कर सकते हो उतना अच्छा होगा। स्पेस कम होगा तो हथियार की एडवांटेज भी खत्म हो जाएगी। अब जब वो अटैक करने वाला हो उस पोजीशन में वो एक्सपोज होगा, तभी उसमें घूसे थप्पड़ बजा दो। भाई ये बढ़िया है भाई। देख लो आज हमने सीख लिया है अपने आप को बचाना। अगर ऐसा सिचुएशन कभी कुछ हो तो यही करना भाई, देख लो। और मैं तो कहूँगा सबसे अच्छा अद्दा पत्थर उठाना, जो मिले सड़क के ऊपर खोल देना, सर्वर खोल देना।
लेकिन भगो वहां से उस टाइम। एंड फिर उसके अगले दिन तुम अपने दोस्त के साथ जाओ, ये जितने भी सब बैठे रह मेरी गला गाड़ी में, संत महात्मा को नीरा चंबड़ के डाकू से, उस बंदे के सामने ये वाला गाना गाना। एंड उस बंदे की पहले कच्चियां गीली हो जाएगी और फिर उस बंदे को पेलना मुर्गा बना के दिया ना, साड़ों में जो होगा देखा जाएगा। तुम्हारा भाई खड़ा तुम्हारे साथ ओए, मैं सबसे पहले भगूंगा। कहते हैं कि शादी वाले दिन, मतलब जब किसी की शादी होती है, दुल्हा या दुल्हन, उनके लिए एक ऐसा टाइम होता है जब उनके ऊपर कोई भी आत्मा या चुड़ैल बड़ी ही आराम से चिपक सकती है। और सच बताऊं तो ऐसा होता है। और भाई यार देखो, मैंने भी सुना है यार, हॉनेस्टली बताऊं तो मैंने भी ना सुना है अपनी फैमिली से, अपने पेरेंट्स से मैंने सुना है कि जब भी मतलब किसी की शादी होने वाली होती है या फिर कोई भी शुभ काम करने जाते हैं, जैसे शादी होता है, हमारे में जनेऊ होता है, हम लोग ब्राह्मण है ना, तो हमारे में जनेऊ होता है। तो इन सब में क्या होता है कि हम लोगों को ना मतलब घर से बाहर निकलना नहीं होता है। लोगों का ऐसा कहना है कि इस टाइम पे अगर हम लोग घर से बाहर निकलते हैं, मान लो कि अगर मेरी शादी है, कब होगी पता नहीं, बट मान लो है, मानने में क्या जा रहा है, मान लो मेरी शादी है, तो भाई मुझे ना घर से निकलना नहीं होगा, मैं घर से निकलना बहुत कम कर दूंगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उस टाइम पे ना लोगों की नजर लगती है। एक्चुअल में उस टाइम पे टोना टोटका ब्लैक मैजिक होता है, मुझे नहीं पता, बट भाई ऐसा क्यों, बट जानते हैं इसके आगे क्या होता है। प्रूफ के तौर पे बताऊं तो इसी से ही बचने के लिए दुल्हा अपने साइड में वो लोहे की तलवार और दुल्हन अपने साथ किसी बच्चे को गणेश जी के रूप में रखती है। और अब तुम बोलोगे कि भूत या चुड़ैल चिपकती है, इसका क्या प्रूफ है? तो वीडियो झारखंड की किसी पास के गाँव की है, जहाँ पे रात के टाइम पे एक लड़का अपनी बारात लेके जा रहा होता है, और उस बारात के टाइम पे कुछ बारातियों को एक ऐसी चीज दिखती और सुनती है जिसके तुरंत बाद उस बारात को एक मंदिर में सेफली रोक दिया जाता है। अब तुम खुद इस चीज का खौफ सोचो कि चलती बारात को एक मंदिर में रोक दिया जाता है, और वो भी पूरी रात। लिटरली जब से ये बारात चलती है तो दूल्हे की घोड़ी को एक चुड़ैल फॉलो कर रही होती है। ये चीज बहुत ज्यादा क्रीपी थी और कुछ लोगों ने इस चीज को रिकॉर्ड भी किया। एक बार आप खुद अपनी आंखों से वो वीडियो देखो। ओ भाई साहब ऊपर देखो, ओ भाई, ओ भाई 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 साहब, कितनी ज्यादा खतरनाक लग रही है लेडी भाई। ये लेडी एक घर के टॉप पे एकदम बैठी हुई है। इस लेडी ने व्हाइट कलर का कुछ कपड़ा पहन रखा है, एंड इस लेडी का जो बाल है वो ना एकदम पूरा प्रॉपर आगे के साइड हो रखा है। इसका चेहरा एकदम कुछ भी क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, एकदम पूरा डार्क ब्लैक है। ऐसा लग रहा है कि जो इसके बाल है ना वो एकदम पूरे सामने की तरफ हो रखे हैं। मान लो कि रात के टाइम भाई कोई छत के ऊपर बैठ के भाई मतलब बारात देख रहा हो, बट भाई ये इंसान अगर होता तो भाई उसका चेहरा दिखाई देता, वो अपने बाल को सामने की तरफ नहीं रखता। ये सबसे मेन बात है। बट इस लड़की का जो चेहरा है भाई वो क्लियर दिखाई ही नहीं दे रहा है, एंड ऐसा लग रहा है कि भाई इसके बाल इसके जस्ट सामने आ रखे हैं। और भाई ये कितना ज़्यादा खतरनाक है भाई। देखो यहाँ पे मतलब दूल्हे की बाराती लोग नाच रहे हैं, बैंड पार्टी बज रही है, लेकिन ये लेडी कौन है, ये उस बारात का पीछा क्यों कर रही थी, ये किसी को भी नहीं पता। एंड भाई लिटरली में भाई बहुत ज़्यादा खतरनाक है। भैंस की आंख, एक तो बंदों की शादी नहीं हो रही है, ऊपर से जिनकी शादी हो रही है उनकी शादी में चुड़ैल आ रही है। वाओ बहुत बढ़िया, मेरी शादी मत ये पहले तो शादी नहीं होगी। लाडले स्मार्टू इंस्टाग्राम पे चेक कर लेना, ये मेरे इंस्टाग्राम आईडी आस्तिक मिश्रा जी, फॉलो कर लेना, वहाँ दिख जाएगी तुमको मेरी मस्त मस्त फोटोज। तुम बोलोगे भैंस की पूरे वीडियो में इंस्टाग्राम का रट्टा लगा रखा है, अब तो फॉलो करना पड़ेगा, तो जाके करो। लिंक पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में है। इस वीडियो के बाद जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। मुझे 15,000 फॉलोवर कंप्लीट चाहिए इस वीडियो के तुरंत बाद, प्लीज कर लेना। एक ऐसी महिला बॉडी बिल्डर जिसकी कहानी से लोग आज भी डरते हैं। भाई देखो महिला बॉडी बिल्डर है, ठीक है, और लाडले दिखाऊं क्या, ये देखो 16 का डोला 46 की छाती। भाई एक काम करो, तुम लोग मुझे जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, वहाँ पे भाई मैंने अभी एक पोस्ट डाली है, मैं यहाँ पे दिखाऊंगा नहीं, एडिटर एक काम करना, जो मेरी जिम वाली पोस्ट थी ना, एंड उसको तुम ना ब्लर करके लगा देना। और तुम लोग भाई जितने भी लोग वीडियो देख रहे हो भाई फटाफट इंस्टाग्राम पे जाओ, क्योंकि मैं उस फोटो को इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने वाला हूँ। तुमको वहाँ पे मेरी बॉडी देखने को मिलेगी भाई तगड़ी वाली। क्या तुम्हारी भाई ने फिजिक्स बनाई है फिजिक्स ने फिजिक आई डोंट नो, बट जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, ये आइडिया आस्तिक मिश्रा जी करके, लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो साल 1908 में यूरोप के एक छोटे से शहर में एलेना नाम की एक महिला बॉडी बिल्डर रहती थी। कहा जाता था कि उसकी ताकत किसी भी आदमी से 100 गुना ज्यादा थी, लेकिन शहर के लोगों का दावा था कि उसने अपनी शक्ति पाने के लिए वहाँ के एक शापित मंदिर में कोई रहस्यमय सौदा किया था। फिर एक दिन एक कंपटीशन से ठीक पहले एलेना अचानक से कहीं गायब हो गई, और कुछ दिनों बाद उसकी लाश उसी शापित मंदिर के तहखाने में मिली। अब हैरानी की बात तो
ये थी कि उसके शरीर पर एक भी घाव नहीं था, लेकिन उसकी दोनों आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थी। और जब पुलिस ने उसके घर की तलाशी ली तो वहाँ उन्हें टेबल पर एलेना का लिखा हुआ एक नोट मिला और उसमें एक ऐसी डरावनी बात लिखी थी जिसे आप पिन कमेंट में जाके पढ़ सकते हो। क्या लिखा था का पहले पढ़ते हैं। नोट में लिखा था कि मैं मरी नहीं हूँ, मैंने बस मेरे शरीर को उस मंदिर में छोड़ दिया है और मेरी आत्मा आज भी यही है और हमेशा रहेगी। ओ भाई साहब, भाई मतलब उस लड़की ने ये सारी चीजें खुद जानबूझ के करी। आई डोंट नो बट इसके पीछे क्या रीजन है, बट उस लड़की ने खुद करी है भाई। उसने खुद अपने आप को पहले खत्म किया एंड उसके बाद उसने पहले नोट लिखा था, मरने से पहले नोट लिखा था एंड उस नोट में ही लिखा हुआ था कि मैंने अपने शरीर को वहीं पे छोड़ा है, मैं मरी नहीं हूँ और मेरी आत्मा हमेशा रहेगी। भाई साहब कितनी ज्यादा खतरनाक लग रही है भाई। बट उस समय खतरनाक तो इसके बाइसेप है, भैंस की देखना क्या ही खतरनाक लग रही है भाई। एकदम चेहरा तो ठीक है खतरनाक लग रहा है, लेकिन बाइसेप देखो, लाड ले। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो भाई, मैं मजाक से कह रहा हूँ क्योंकि इंस्टाग्राम पे भाई मस्त मस्त पोस्ट डालता हूँ मैं। वहाँ पे मैं अपने डेली लाइफ के जो मैं करता हूँ, कुछ भी वीडियो से रिलेटेड भाई, कुछ भी मुझे तुम लोगों को बताना होता है तो मैं इंस्टाग्राम पर ही बताता हूँ। तो प्लीज भाई यहाँ पे इंस्टाग्राम दिख रहा होगा लोगों, भाई अभी के अभी जाना इस वीडियो के बाद और मुझे फॉलो कर लेना प्लीज। पुराने टाइम में बुजुर्ग बोला करते थे कि रात के टाइम में लड़कियों को बाल खोल के नहीं घूमना चाहिए और अगर आप ऐसा करते हो तो आपको कोई चुड़ैल या भूत चिपक सकता है। अब आज के टाइम में इन चीजों को अंधविश्वास मानते हैं, लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी हैं जिनमें ऐसा सच्ची में हुआ है। और ऐसी एक ये वीडियो है जहाँ पे एक लड़की रात के टाइम में अपने दोस्त के घर उसकी बर्थडे पार्टी में जा रही होती है, एकदम सज सवर के और बाल खुले करके, क्योंकि आज की लड़कियों का फैशन है और मॉडर्न लड़कियां इन बातों में विश्वास भी नहीं करती। वो लड़की अपने दूसरी दोस्त के घर जाती है, उसका बर्थडे सेलिब्रेट करती है और रात ज्यादा होने के कारण उसी के घर पे रुक जाती है और उसी के साथ बेड पे सो रही होती है। लेकिन जैसे ही रात होती है तो उसके साथ कुछ ऐसा होता है लिटरली जिसको देखने के बाद आप ऐसी गलती करने की कोशिश भी नहीं करोगे। एक बार आप खुद अपनी आंखों से ये वीडियो देखो और ऐसी और हॉरर वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। ओ भाई ये क्या था? ये देखो, ये लड़की, ये देखो इसका चेहरा देखो भाई। आई डोंट नो भाई तुम्हें इसका चेहरा क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बट मुझे भी नहीं दिख रहा है वैसे तो। बट भाई ये कितना ज्यादा खतरनाक लग रही है भाई। इसकी हरकतें देखो, ये देखो भाई, ये चिल्ला रही है। व्हाट द हेल, क्या सच में ये लेडी पोजेस्ड हो रखी है? बट ऐसा क्यों भाई? आई डोंट नो बट भाई स्कैरी वीडियो है भाई, बहुत ज्यादा खतरनाक है भाई। मेरे को तो देखने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि यार ऐसी वीडियोस ना दिमाग पे सीधा असर डालती है भाई। खतरनाक भाई। गाइस इस वीडियो को अकेले मत देखना, मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि अगर घर में अकेले हो तो वीडियो को स्किप कर देना। अभी मैं आपको एक रियल लाइफ एक्सोर्सिज्म दिखाने वाला हूँ जिसे देखने के बाद लिटरली भाई फट जाएगी। भाई एक्सोरिज्म बोलते हैं ना, एक्सोरिज्म जो भी बोलते हैं, बट भाई उसके अंदर क्या होता है कि किसी इंसान के ऊपर कोई डीमन होता है, कोई आत्मा वगैरह होती है ना, तो उसको ठीक किया जाता है, उसकी आत्मा को बाहर निकाला जाता है। तो ये एक प्रोसेस होता है जिसको एक्सोरिज्म बोलते हैं एंड उसी चीज की ये एक वीडियो क्लिप दिखाने वाला है हमको। देखते हैं। मेरी भी फट गई थी, वीडियो देखो आप। ओके देखते हैं। ओ भाई इस लड़की का चेहरा देखो भाई, भाई 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 इसका चेहरा देखना, इसका चेहरा देखो। अच्छा ये प्रॉपर एक्सोरिज्म हो रहा है, चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं, रिकॉर्ड हो रही है सारी चीजें कैमरे के अंदर। ये देखो यहाँ पे कैमरा भी है, ये सीसीटीवी कैमरा के थ्रू रिकॉर्ड की गई है। ओ भाई साहब ये बंदा शायद एक्सोरिज्म उतार रहा है इस लड़की का, मतलब भूत उतार रहा है भाई साहब। भाई साहब इस लड़की का तुम एक बार चेहरा देखो भाई, कितना ज्यादा क्रीपी लग रही है भाई। मैं मजाक सेट के बता रहा हूँ भाई, एकदम फट रही है मेरी भाई। इतना ज्यादा खतरनाक चेहरा अगर कोई इंसान सामने से देख ले तो उसकी मेंटली हो जाएगी। तो गाइस ये थी अपनी आज की वीडियो एंड लिटरली बता रहा हूँ भाई तुम लोगों को मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना पड़ेगा। अब तो कर लो फॉलो भाई प्लीज प्लीज भाई, रिक्वेस्ट है भाई। यहाँ पे तुमको मेरा इंस्टाग्राम आईडी दिख रहा होगा, वरना तुम लोग इंस्टाग्राम तुम्हारे पास नहीं है तो डाउनलोड करो, आईडी बनाओ और इंस्टाग्राम पे जाके मुझे सर्च करो आस्तिक मिश्रा जी, ये वाला अकाउंट तुमको मिल जाएगा। 12,000 फॉलोवर है मेरे कुछ, जाओ फॉलो करो एंड भाई जाके कमेंट करो मेरे पोस्ट के ऊपर कि हम लोग भाई वीडियो देख के आए हैं, तो मुझे पता लगना चाहिए ना कि भाई तुम लोग वीडियो देख के गए हो वहां पे। तो प्लीज भाई इस वीडियो के बाद जाके, वीडियो तो खत्म हो गई, अब तुरंत जाओ, अभी लिंक तुमको पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करो, वरना फिर सीधा इंस्टाग्राम पे सर्च करो आस्तिक मिश्रा जी और फॉलो करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।
भाई मैं बहुत देर से अपनी खांसी रोक रहा था। बाकी फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे। बाय बाय।